हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं एस चंद्रावत। स्वागत है सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। और आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप में सरफेस कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से आप लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और अदर क्लासेज फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, सभी क्लासेज आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आप लोग अपने मित्रों को इस ऐप को अधिक से अधिक शेयर करें और सभी मित्रों का इसका लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए आप लोग उनको प्रेरित करें। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर हाजिर हो गया हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंतर्गत अपन पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, क्वांटम संख्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा अपनी हो चुकी है। तो आप लोग सभी प्यारे मित्र जो हैं वो पिछले सेशंस को कंप्लीट कर ले। ठीक है, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोस की ओर और इसमें आते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। अब सबसे पहली बात तो आती है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती क्या चीज है। ठीक है ना, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है। आपको पता है प्यारे बच्चों कि कोई भी परमाणु होता है, इस परमाणु के अंदर क्या होते हैं? उपकोष। क्या होते हैं इसके अंदर? उपकोष। और उपकोषों में कौन होते हैं? कक्षक। और इन कक्षकों में अपन क्या भरेंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या भरेंगे? इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है ना। तो सिंपल सी परिभाषा है कि कोई भी परमाणु के उपकोष में उपस्थित जो कक्षक होते हैं, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करना, इलेक्ट्रॉन को भरना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। एक सिंपल सी परिभाषा अपन बात करते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन अपन देखें तो किसी भी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको अपन लिख लेते हैं साथ साथ। ठीक है, देखो क्या है डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो देखो, किसी परमाणु के उपकोष में उपस्थित, किसी परमाणु के उपकोष में उपस्थित कक्षक में इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करना, इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अर्थात किसी परमाणु के कक्षकों में, परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बात अपनी यहाँ पर हो चुकी है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते किसे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। किसी भी परमाणु के उपकोष में जो कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। या एक सिंपल सी डेफिनेशन बोले तो किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये बात हो गई अपनी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अपन बात करते हैं, यानी कि किसी भी परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन का जो भरना होता है वो एक सिद्धांत के अनुसार होता है। ठीक है, और इसको आप लोग भली प्रकार से जानते हैं, नाम है आप-बो सिद्धांत। आप-बो सिद्धांत। ठीक है, किसी भी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है
वो आफ बो सिद्धांत के अनुसार होता है। आफ बो बोलो या आफ बाओ सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण जो होता है वो आफ बो सिद्धांत के अनुसार होता है। अब सबसे पहली बात तो अपन से यहाँ पर ये पूछी जाती है कि इस आफ बो शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आफ बो ये एक बात करें अपन यहां पर, जर्मन भाषा का शब्द है। आफ बो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। क्या होता है? निर्माण करना, ठीक है। तो आफबो शब्द जो है जर्मन भाषा का शब्द है और इस शब्द का अर्थ होता है निर्माण करना, ठीक है। अर्थात अपन एक सिंपल सी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि वे सभी नियम जिनका उपयोग, वे सभी नियम जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निर्माण में किया जाता है, उन्हें सम्मिलित रूप से आफबो सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने बता दिया है कि आफबो सिद्धांत के अनुसार ही अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने वाले हैं। किसी भी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इसी आफबो सिद्धांत के अनुसार होता है। और आफबो सिद्धांत के अंदर इस आफबो शब्द का बात करें अपन तो ये जर्मन भाषा का शब्द है, अर्थ होता है निर्माण करना। अर्थात वे सभी नियम जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निर्माण में किया जाता है उन्हें अपन सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे? आफबो सिद्धांत उनको कहते हैं, ठीक है। और इस आफबो सिद्धांत के अनुसार आपको पता होना चाहिए, इसके अंतर्गत निम्न 3 नियम यहाँ पर आते हैं। अब ये कौन कौन से नियम हैं जो आफबो सिद्धांत के अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की विषय वस्तु समझ में आ गई है। यदि आपको समझ में आ गई है तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट बात अपन करने वाले हैं कि आफबो सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं और इनके क्या मायने होते हैं, ठीक है। इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये अपना आफबो सिद्धांत और क्या लिखेंगे? इसके अंतर्गत निम्न 3 नियम आते हैं। अब ये 3 नियम कौन से होते हैं ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। सबसे पहला है पाउली का अपवर्जन नियम। सेकंड है हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। थर्ड है N+L का नियम, या इसी को बोलते हैं बोर-बरी का नियम, ठीक है।
तो इन तीन नियमों के अनुसार अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे। ठीक है ना। क्या बता दिया आप लोगों को कि आफबोस सिद्धांत के अनुसार तीन नियम आते हैं। पाउली का अपवर्जन नियम है, कुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम है, N+L का नियम या बोर-बरी का नियम है। इन तीन नियमों के अनुसार अपन क्या करेंगे, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का भरना तय करेंगे। ठीक है ना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। अब इन तीनों को अपन यहाँ पर विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज अपन बात करते हैं सबसे पहले पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है ना। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये पाउली का अपवर्जन नियम बोलता क्या है। तो देखो अपन सबसे पहले इसके बारे में बात करें तो इस नियम के अनुसार देखो ये नियम क्या बोलता है कि कोई भी कक्षक है, उस कक्षक में यदि दो इलेक्ट्रॉन है तो उन दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं होते। पाउली का अपवर्जन नियम क्या बोलता है कि किसी भी कक्षक में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं होते हैं। अर्थात तीन क्वांटम संख्याएं, पहली वाली तीनों क्वांटम संख्याएं जैसे कि आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या समान हो सकती है, परंतु चक्रण क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं होगी एक ही कक्षक में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों के लिए। ये कौन बोलता है, पाउली का अपवर्जन नियम बोलता है। ठीक है। तो नियम लिख लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु कक्षक में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं होते हैं। चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं होते हैं। ठीक है। यहां N, L, M समझ आओगे, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान तो समान हो सकते हैं, परंतु दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए S का मान, S मतलब क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या का मान कभी भी समान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप लोग जानते हैं क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में होते हैं। जानते हैं आप लोग सब क्या होते हैं, विपरीत चक्रण में होते हैं। अतः अब विपरीत चक्रण में होगा तो क्या होगा, एक के लिए +½ होगा और दूसरे के लिए -½ होगा। अतः एक इलेक्ट्रॉन के लिए S का मान +1/2 तथा दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए S का मान -1/2 होगा।
ठीक है, तो यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी। पाउली का अपवर्जन नियम बोलता है कि किसी भी कक्षक में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं होंगे। अर्थात यहाँ पर हो सकता है कि तीन क्वांटम संख्याओं के मान समान हो जाए, परंतु चौथी कभी भी समान नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक ही कक्षक में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विपरीत चक्रण में होते हैं, और विपरीत चक्रण में होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान +½ आएगा, दूसरे के लिए -½ आएगा। तो इस कारण क्या होगा, कभी भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं आएगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये बात यहाँ पर हो गई है पाउली का अपवर्जन नियम की। अब उदाहरण देके देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण पढ़ लेते हैं इसकी कि सर उदाहरण के द्वारा बता दो हमें। देखो भाई, पाउली के अपवर्जन नियम के उदाहरण की अपन बात करते हैं तो देखो इसमें उदाहरण के रूप में अपन लेते हैं एक कक्षक है, एग्जाम्पल के तौर पर 1s2। कौन है? 1s2 है। अब देखो 1s2 के लिए अपन बात करते हैं तो इस एक कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अपन बात करते हैं तो देखो क्या है बच्चों, कोई भी कक्षक अपन को दे रखा है, कक्षक क्या 1s2 दे रखा है। तो कोई भी कक्षक जो होता है उसमें जो ये पहले लिखा होता है ना मान 1 2 3 4 इस प्रकार से, ये हमेशा किसका मान होता है? ये हमेशा मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है, n का मान होता है। जैसे आगे 1 लिखा हुआ है तो ये 1 किसका मान है? मुख्य क्वांटम संख्या का मान है। तो देखो भाई, इस कक्षक में उपस्थित इस इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान कितना होगा? 1, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, एल ड्यूजेंसी क्वांटम संख्या का मान कैसे निकालते हैं अपन? तो देखो भाई, यहाँ पर सेकंड चीज क्या लिखी हुई है? s लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? s। और मैंने आप लोगों को बताया था कि s के लिए ड्यूजेंसी क्वांटम संख्या का मान क्या होता है? 0 होता है ना, बताया था आपको। p के लिए 1 होगा, d के लिए 2 होगा, f के लिए 3 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से l का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। यहाँ पर l का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट m की मान की अपन बात करते हैं तो आपको पता है m का मान किस पर डिपेंड करता है? l पर डिपेंड करता है। अब l का मान 0 है तो m का मान भी क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ पर भी m का मान क्या आएगा? 0। अब आपने क्या देखा कि एक ही कक्षक के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनके लिए 3 क्वांटम संख्या है, n, l और m के मान क्या है? समान है, समान आ रहे हैं। परंतु जैसे अपन बात करेंगे यहाँ पर s के लिए तो देखो s की बात करें अपन तो ये दक्षिणावर्त चक्रण में है तो इसके लिए +½ मान आएगा। ये वामावर्त में है तो इसके लिए क्या आएगा? -½ मान आएगा। यानी कि 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हो सकते हैं पर चौथी क्वांटम संख्या क्या रहेगी? अलग होगी। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर बात करेंगे कि किसी भी कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं होंगे। ये कौन बोलता है? पाउली का अपवर्जन नियम बोलता है। ठीक है, तो ये थी मेरे बच्चों आज की विषय वस्तु, जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए अपन आफबो सिद्धांत को काम में लेते हैं। इसमें 3 नियम आते हैं, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंडी की अधिकतम बहुलकता का नियम, और थर्ड आता है अपना n+l का नियम। तो इन तीनों के अनुसार अपन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरते हैं, जिसमें आज अपन पाउली के अपवर्जन के नियम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के जो 2 टॉपिक हैं उनको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए